my YouTube family, welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya and her name is दिव्यश्री। यस, और आज का वीडियो होने वाला है हम पेरेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि गलती सिर्फ बच्चे नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। तो वो 5 मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं। उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उनमें भी बात करेंगे। उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में तो अवेयरनेस भी है, फैसिलिटीज भी है। तो क्यों वो पेरेंट्स को उन गलतियों को अडॉप्ट करके आगे आगे जनरेशन्स के पास जाना है, नहीं जाना है। हमें अपने बच्चों के साथ वो चीजों को अब इग्नोर करना है जो हम गलतियां करते हैं जाने अनजाने, लेकिन हम करते आ रहे थे और अब उन्हें करते नहीं रहना इन फ्यूचर। इसलिए उन्हें जानना और नोटिफाई करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है ओवर स्कोल्डिंग। यस, तो ओवर स्कोल्डिंग की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने छोटी मोटी गलती करी होती है, लेकिन हमें उसे देख के गुस्सा इतना तेज आ जाता है। जैसे मैं बात करूं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ सामान फैला देते हैं, कोई चीजें गिरा देते हैं, या हमने अभी सफाई करी और उसके बाद तुरंत उसने बिखेरा कर दिया, तो हमें बहुत तेज चिड़चिड़ाहट हो जाती है, गुस्सा आ जाता है और फिर हम बहुत तेजी से उसको डांट देते हैं और थोड़ा बहुत नहीं, कई आधा पौन घंटा तक उसको लेक्चर सुनाते रहते हैं। उस लेक्चर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो है नहीं, वो नेगेटिव ही ले रहा है उसको, और दूसरी चीज आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। तो फिर आपको ऐसा करना ही क्यों है? बच्चे को डांटिए, डांटना बहुत जरूरी है, लेकिन लिमिट में डांटिए। ओवर स्कोल्डिंग हमें नहीं करनी है। दूसरी चीज, हमें उसके लिए कुछ पनिशमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेनी है कि अगर ये गलती की तो ऐसा होगा, बट ये नहीं करना है कि उसको इतना डांट दीजिए कि कई बार वो हर्ट हो जाए, कई बार उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वो आपको इग्नोर करने लगे, वो आपसे डरने लगे। वो क्रिएट नहीं करना है। इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड करूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कि कपल के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और वो कहते हैं ना कि हस्बैंड की कहीं की भी भड़ास हो, वो सारी निकलती आगे बीवी के ऊपर है। वैसे ही मम्मी की कहीं की भी झुलझुलाहट हो, कहीं की भी भड़ास हो, वो बच्चे में निकलती है। और ये कई लास्ट पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि बस मम्मी को किसी ने भी कुछ कह दिया, कहीं का गुस्सा, और वो बच्चे पे निकल जाता है। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन जब पछतावा हो रहा है तो फिर हमें करना ही क्यों है वो काम? बच्चा जबरदस्ती उसका शिकार क्यों बने भाई? तो आपको ये नहीं करना है। जहां तक गुस्सा या तो वही निकाल लीजिए, और या फिर आप भी आइडेंटिफाई करिए कि आपके गुस्से को खत्म करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। बट बच्चे को मत वो कीजिए, अपना शिकार मत बनाइए, है ना, उस गुस्से को खत्म करने के लिए। तो ये बात हो गई ओवर स्कोल्डिंग की। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इग्नोरेंस। कई बार ऐसा होता है हम अपने काम के बीच में बच्चे को इग्नोर करते हैं। वो हमसे कुछ कह रहा है, बार बार मम्मी 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 कर रही है या कर रहा है, हमें बुला रहा है, या फिर अपने गेम्स में हमें इन्वॉल्व होने को बोल रहा है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। क्यों भाई? उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस है अपनी। माना आप बहुत बिजी है, माना आप थक के घर आ रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसे इग्नोर करेंगे। वो आपका बच्चा है, आपकी फैमिली प्लानिंग से आया है, आपका ही जनरेशन है, तो वाई आपको उसे इग्नोर क्यों करना है? आपको उसे सिर्फ 2 मिनट देने हैं। जब वो आकर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसको आंसर कीजिए। जब वो आकर आपसे कुछ मांग रहा है, उसको दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज उसको समझाइए। उसको कम्युनिकेशन चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप उसे इग्नोर करेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि हम अपने बच्चे का उस टाइम, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत पैटर्न चल गया है, तो भाई मीटिंग में है या फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे और बच्चा पीछे से मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहा है। उस टाइम पे जो सेकंड पेरेंट है, जैसे मम्मी का इंपॉर्टेंट कॉल या मीटिंग है तो पापा, और पापा का है तो मम्मी, उनको ये समझाना है बेटा अभी बिजी है क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओवर होते ही आपकी बात पक्का सुनेंगे, या फिर आप मुझे बता दो आप क्या कह रहे हो। बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के, बस जरूरत है उनको सही ट्रैक पे ले जाने की, सही गाइडेंस की। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपनी बेटी की अपने आप, लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं कि ये बहुत समझदार है और ये बहुत मैच्योर है। एक्चुअली वो इसलिए है क्योंकि वो उसकी जो सराउंडिंग, उसके फादर, उसकी मदर, हम दोनों ही उसको ऐसे टैकल करते हैं वो रफ एंड टफ दोनों वेज में रह पाए।
वो अपनी चीजों को समझ पाए, अपने अंदर पेशेंस लाए। जैसे मैं बिल्कुल भी मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन मेरी जो कमियां हैं मैं ये नहीं चाहती वो मेरी बेटी में आए, इसलिए मैं उसको ये चीजों में डेवलप कर रही हूँ। वो बहुत पेशेंसली चीज को सुनती है, बहुत काम रहती है, लेकिन एग्रेसिव तो है वो। तो भाई देखिए, चीजें टाइम टू टाइम डेवलप सब बच्चों में होती ही रहती हैं। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे कि इग्नोर नहीं करना है आपको अपने बच्चे को, 2 मिनट देके एटलीस्ट उसकी बात को सुनना है, समझना है, और अगर आप कर सकते हैं तो करना है। अदरवाइज उसका मैनिपुलेशन देना है आपको उसको मैनिपुलेट करके उसका माइंड डाइवर्ट करना है और उसको स्माइल देनी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि हर कपल में होता है कि फाइटिंग तो नहीं कहेंगे उसको बेसिकली ये कहेंगे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। कभी कभार हमारे थॉट प्रोसेस मैच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होने लगती है। वो डिस्कशन जो होता है वो एक डिफरेंट वे का मुद्दा बन जाता है और जिसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर। अगर कई बार मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, आई डोंट नो कि पहले के पेरेंट्स में, मतलब मैंने तो अपने फैमिली में ऐसा नहीं देखा कि मम्मी पापा की कई दिन तक बोलचाल नहीं हो रही है या फिर वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसा वाला हो रहा है। आजकल के पेरेंट्स में ये चीज बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स बोलते ही नहीं है। लड़ाई हो गई, तुम भी चुप मैं भी चुप। बच्चे को उन्होंने बीच में क्या बना लिया है, एक मीडिएटर। वो मम्मी तक पहुंचा रहा है, वो पापा तक पहुंचा रहा है, बात हो रही है, लेकिन मीडिएटर कौन है, बच्चा, जो कि एक बहुत 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 गलत इम्पैक्ट डालता है आपके बच्चे पे। आपको ये नहीं करना है। पहली बात तो बच्चा स्कूल जा रहा है, सो रहा है, आप कोई और टर्म ढूंढ लो। भाई देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लड़ाई मत करो या आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में ये बहुत कॉमन चीज है और जरूरी भी है। जहां प्यार होता है वहां ये सब चीजें तो होती ही होती हैं। तो भाई आप भले ही व्हाट्सएप के थ्रू अपनी लड़ाई कर लो यार, फोन कॉल पे कर लो, लेकिन इन फ्रंट ऑफ योर किड मत करो। उसको ऐसा सामने मत दिखाओ कि पापा मम्मी कैसे किक लड़ रहे हैं, चिक 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 पिक 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 कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ योर किड। आपको ये बहुत ज्यादा श्योरिटी चाहिए कि आपके बच्चे को आपको मीडिएटर नहीं बनाना है कि मम्मी से ये बात कह आओ, पापा से ये बात कह आओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ चल लो वहां चल लो। बच्चा मीडिएटर ब्रिज नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके सामने मत कीजिए, उसके पीछे कीजिए। उसके सामने भी करिए तो ऐसे वे से करिए जैसा मैंने अभी व्हाट्सएप और फोन कॉल का आपको आइडिया दिया, कि उसको वो हैम्पर ना हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा फोन में बिजी होता है और हम लोग लड़ रहे होते हैं, सोचते हैं इसको फोन दे दो, ये बीच में नहीं बोलेगा। भाई नहीं, क्यों करना है। बच्चे सब देखते हैं, सब सुनते हैं और उस पर उनका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पहले कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपर हूं, तो रिएक्ट कर जाती थी। विदित भी हाइपर है, वो भी रिएक्ट कर जाते थे और वो आर्ग्यूमेंट हो जाता था और वो फिर मिष्टी देखती थी। लेकिन हमने इस चीज को सॉल्व किया। एक जने को काम होना जरूरी है। अब जब गुस्सा आ रहा है ना भाई, एक जना काम हो जाओ, दूसरे को बाद में बता दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस टाइम पे मत लड़ो। 3 पॉइंट्स हमारे हो गए क्लियर। अब चलते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ, और जो कि है कंपैरिजन। बहुत ज्यादा भाई इंडियन पेरेंट्स में इतना कंपैरिजन, मतलब अगर डॉक्टर बनाना है एक जने को, एक बच्चे का इंटरेस्ट है और वो डॉक्टर बनने जा रहा है, तो पीछे से वो 10 पेरेंट्स की नीड की लाइन आ जाएगी, हमें भी डॉक्टर 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 डॉक्टर। दे डोंट नो कि उनके बच्चे को इंटरेस्ट है भी या नहीं, बस उन्होंने सुन लिया कि अच्छा वो डॉक्टर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, तो भाई सब डॉक्टर बनेंगे। कंक्लूजन क्या होता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं कि कुछ नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्यों उसे जबरदस्ती वहां डाल रहे हो। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, और ये बेस्ट टाइम होता है। अभी आपका बच्चा जब ग्रोइंग एज में है ना, तो आप उसके इंटरेस्ट एरिया को इजीली ग्रैब कर पाएंगे, उसके आर्टिस्टिक वेज को पहचान पाएंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं वही आपको अपने बच्चे को बनाना है। आप बहुत आर्टिस्टिक वे में अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं, बट आपको उसे सपोर्ट करना है, ना कि उसे कंपेयर करना है। अरे देखो उस बच्चे को तो पोयम भी आती है, ABCD पूरा सुना देता है, 1 to 100 आता है, ये आता है वो आता है। आपके इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता, ये तो ऐसे नहीं कर पाती। क्यों करना है। हर बच्चे के अपने अलग लेवल्स होते हैं,
हर बच्चे के अपने अलग क्राइटेरियाज होते हैं, हर बच्चे का अपना एक स्टाइल होता है कि कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है चीजें, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बट इट डजंट मीन कि आप कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर पेरेंट्स ही कंपेयर करने लगेंगे तो उन्हें सपोर्ट कौन करेगा? अगर हम ही कंपेयर कर रहे हैं तो सपोर्ट कौन करेगा? सबसे बड़े सपोर्ट पिलर्स कौन होते हैं? पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया ना, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें इस चीज के लिए मजबूती दी, हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकती हो, तुम करो, तुम्हारा जो मन है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हमें भी अपने बच्चों को वो सपोर्ट देना है। हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो गए जहां हम लोग करते हैं मिस्टेक। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, बट नॉट द लीस्ट, फोकसिंग ओनली ऑन नेगेटिव्स। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने बच्चे, हर बच्चे के अंदर, इवन मैं कहूंगी बच्चा ही नहीं, हर व्यक्ति के अंदर, हर पर्सन के अंदर प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीजें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। कोई भी बंदा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, कोई भी बंदा पूरी तरह से इतना सज्जन नहीं होता। और मैं तो ये कहूंगी कि आज के टाइम में जो सज्जन है ना, उसका पागल ही कट रहा है। तो भाई हर बच्चे के अंदर भी सेम चीज है कि नेगेटिव चीजें भी होती है और पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी बेटी की पीटीएम में गई थी, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी बेटी की पीटीएम में जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलने वाली है मुझे, और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी सोच के एकदम अपोजिट रहा। मैं उसकी कंप्लेंट्स क्यों सोच रही थी? क्योंकि मुझे पता है शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी नॉटी, और मैं ये सोच के गई थी अगर मैम ने मुझे कुछ भी ऐसा कंप्लेंट किया तो मैं उन्हें क्लियर बोलूंगी कि भाई देखिए, बच्चा एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो उतना सिंसियर भी हो, उसका एक्टिव होना जरूरी है। और मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मैम ने बताई, पॉजिटिव चीजें मैम ने बताई कि देवीश्री बहुत प्रोएक्टिव है, देवीश्री पढ़ने में अच्छी है, देवीश्री चीजों को जल्दी कैप्चर कर लेती है, देवीश्री सारी चीजों में बहुत अच्छी है, बट शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव। ये बहुत बातें करती है, बहुत शैतानी करती है, और साथ में टीचर्स को कॉपी करती है। जैसे वो क्लास में करती है तो ये अपने आप में टीचर बन जाती है। तो मैं बहुत मजा आया मुझे, मैं खुश हुई, और उसका रिपोर्ट कार्ड मुझे मिला, A+ ग्रेड आया सब में। मुझे अब क्या चाहिए और? भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा एक्टिव है। अब उनकी 10 जो उन्होंने पॉजिटिव चीजें बताई उनको मैं इग्नोर करके अगर उसकी एक नेगेटिव चीज को पकड़ लूं कि वो बहुत टॉकेटिव है, और ये भी नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो बच्चा एक्टिव है, ये बहुत अच्छी चीज है कि वो बहुत टॉकेटिव है, वो क्लास में टीचर्स को कॉपी करती है, या अगर मैं इस पे फोकस करके अपने बच्चे को डांटूं तो क्या ये सही है? कहीं ना कहीं मैं उसको रोक रही हूँ, उसके डेवलपमेंट में स्टॉप लगा रही हूँ, एक बैरियर क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। और वाकई में मैंने नहीं किया। मैंने बहुत इंजॉय किया इस पीटीएम को। और हमें क्या करना है, हमें बच्चे की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको इनहेंस कराना है, उन पे फोकस करना है, उसको बताना है वेरी गुड। अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, वाओ आपने बहुत अच्छा किया, वाओ आपने आज ये अच्छा किया इसलिए आपको ये मिलेगा। आप उनके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट्स क्रिएट कीजिए, लेकर आइए, उनको इंपॉर्टेंस देंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। ट्राई करके देखिए। आज जैसे कि देवीश्री की फर्स्ट पीटीएम थी तो हमने इवनिंग में उसको, मैं आज मॉल लेकर जाऊंगी, उसको एक छोटा सा गिफ्ट दिलाऊंगी जो कि उसके लिए मेमोरेबल रहेगा और उसको भी मजा आएगा, उसको अप्रिसिएशन मिलेगा कि वाओ मैंने अच्छा किया, मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया। नेक्स्ट टाइम उसको एक होप रहेगी। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी है। और जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गलतियां चली आ रही ना, कुछ सा निकालने वाली, उनको भूल जाइए अब भाई, नहीं करना है। और साथ ही अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, फटाक से लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।